एपिसोड के शुरू में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो युबा की तरफ जा रहे होते हैं। लूफी उस पेपर के टुकड़े को देखता है जो एस ने उसे दिया था। शांची उसे देखकर बोलता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि तो फिर एस ने तुम्हें ये क्यों दिया था। यहाँ पर वो पेपर गलती से हवा में उड़ जाता है और वो कैमल उसे खाने की कोशिश करता है, पर लूफी उस कैमल को मार के वो पेपर वापस ले लेता है और वो बोलता है कि ये मेरा है। नामी ये देखकर लूफी से बोलती है कि अगर ये इतना ज्यादा जरूरी है तो मैं इसे तुम्हारी हेड पर लगा देती हूँ। लूफी ये देखकर नामी से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। सोरो लूफी से बोलता है कि अगर इस पर कुछ भी नहीं लिखा तो इसे अपने साथ रखने का क्या फायदा। लूफी जोरो से बोलता है कि एस बड़ा भाई है इसलिए उसने दिया है तो रखना होगा। यहाँ पर मिस फीवी सामने देखकर बोलती है कि युबा बहुत ज्यादा पास है और ये कहने के बाद सब युबा की तरफ जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रोकोडाइल बोलता है कि हमारा ऑपरेशन 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा और इसके बाद वो मिस ऑल संडे से पूछता है तो फिर क्या सब रेडी है। मिस ऑल संडे बोलती है कि हमने बरुक वर्ग के और लोगों को बुलाने का इंतजाम कर दिया है और साथ ही सारे के सारे ऑफिसर को आज रात 8 बजे स्पाइडर कैफे में इकट्ठा होने के लिए बोला है। फिर यहाँ पर स्पाइडर कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर 4 और उसकी साथी मिस मैरी क्रिसमस वहाँ पर आ गए होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो होती है मिस्टर 2 की, जो अपने साथियों के साथ वहाँ पर डांस करते हुए आता है। मिस मैरी क्रिसमस मिस्टर 2 से बोलती है कि मुझे तुम्हारा डांस नहीं पसंद। यहाँ पर हमें मिस्टर 3 को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें बाहर से सुन रहा होता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 8 बज गए होते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर 1 की, जो स्पाइडर कैफे में आने से पहले मिस्टर 2 के कुछ साथियों को मार देता है। मिस्टर 2 ये देखकर मिस्टर 1 से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को मारने की, और ये कहने के बाद वो उस पर अपनी लात से मार देता है। मिस्टर 1 ये देखकर बोलता है कि शायद तुम मरना चाहते हो। तभी पीछे से वहाँ पर मिस्टर 1 की साथी आ जाती है और वो मिस्टर 1 को रोककर उन सब से बोलती है कि आज तो लड़ाई मत करो क्योंकि आज हमें पता चलेगा कि हमारा बॉस कौन है। और ये कहने के बाद वो सभी ऑफिसर वहाँ से एक दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो युबा पर पहुँच गए होते हैं। मिस वीवी युबा की इतनी बेकार हालत देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। पीछे से लूफी बोलता है कि पानी कहाँ पर मिलेगा। मिस वीवी लूफी से बोलती है कि युबा को देखकर नहीं लगता कि अब यहाँ पर पानी रहा होगा। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ये टाउन बिल्कुल बेकार पड़ा है। और ये कहने के बाद वो उन सब से पूछता है कि वैसे तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो। मिस फीवी उस आदमी से बोलती है कि हमें रेबल आर्मी से कुछ काम है। वो पर्सन ये सुनकर बोलता है कि ये मत बोलना कि तुम सब भी उन्हीं गधों की तरह बनना चाहते हो। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि इस टाउन में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए रेबल आर्मी यहाँ से कैटोरिया में जा चुकी है। मिस फीवी ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो बोलती है कि कैटोरिया तो वो जगह है जो उस जगह के पास है जहाँ से हमने शॉपिंग करी थी। पीछे से वो कैमल कुछ बोलता है जिसे चॉपर ट्रांसलेट करते हुए बोलता है कि पहले मैं रेबल आर्मी के लिए कैटोरिया में काम करता था। स्ट्रॉ हैट पायरेट के सुनकर उस कैमल को मार के बोलते हैं कि तुम्हें ये हमें पहले बताना चाहिए था। तभी वो आदमी मिस फीवी को देखकर बोलता है कि क्या ये सच में तुम हो। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा अंकल कोजा का डैड, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। मिस फीवी ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। कोजा के डैड रोते हुए बोलते हैं कि मुझे महाराज पर पूरा का पूरा भरोसा है कि उनने ग्रीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करा था। और इसके बाद वो बोलते हैं कि रेबल आर्मी बिल्कुल पागल है, मैंने उन सबको बहुत समझाया कि राजा ये नहीं कर सकता, पर उनने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और अब वो सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं राजा से लड़ाई करके। प्लीज आप उन सब पागलों को रोक लो। मिस वीवी ये सुनकर बोलती है कि आप चिंता मत करो, हम उन सबको पक्का रोक लेंगे। फिर यहाँ पर कैटोरिया में कोजा को दिखाया जाता है जो ये सारी बात याद कर रहा होता है कि उसने वीवी से वादा करा था कि वो युबा को एक बहुत अच्छा टाउन बनाएगा। और इसके बाद वो बोलता है कि अब इस कंट्री को बचाने का बस एक ही तरीका है और वो है राजा को हराना।
फिर यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉप बोलता है कि मैं तो सोने चला। जोरो ये सुनकर बोलता है कि तुम तो पूरे दिन ही सोते रहते हो। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैप्टन उसॉप का मजाक उड़ाने की। यहाँ पर शांची मिस वीवी से बोलता है कि अगर आप चाहो तो मेरे साथ सो सकती हो। उसॉप और चॉपर ये देखकर उसे मार के बोलते हैं कि तुम वीवी के साथ क्या करना चाहते हो। शांची उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और ये कहने के बाद सब लोगों के बीच में पिलो फाइट शुरू हो जाती है और एक पिलो मिस वीवी को भी लग जाती है जिसे देखकर वो स्माइल करती है। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोसा के पापा पानी के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। लूफी ये देखकर बोलता है कि मैं भी आपकी मदद करूंगा और ये कहने के बाद वो अपनी तरफ की सारी मिट्टी कोसा के पापा के तरफ डालने लगता है। कोसा के पापा लूफी से बोलते हैं कि तुम मेरा काम बढ़ा रहे हो। लूफी ये सुनकर बोलता है कि क्या आपने कुछ बोला और ये कहने के बाद वो वापस से गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोसा के पापा लूफी को देखते हैं कि वो थक कर सो गया है तो वो लूफी को वहाँ से घर के अंदर ले आते हैं। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे ऑफिसर स्पाइडर कैफे से एक दूसरी जगह पर आ गए होते हैं। तभी पीछे से वहाँ पर मिस ऑल संडे आ जाती है और वो सब लोगों से बोलती है कि आप सबका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। मिस्टर वन मिस ऑल संडे से बोलता है कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मिस ऑल संडे बोलती है कि तुम सबको अपना अपना ऑर्डर पता चल जाएगा, पहले तुम अपने बॉस का चेहरा देख लो। यहाँ पर क्रोकोडाइल बोलता है कि आखिरकार समय आ गया ऑपरेशन ओटोपिया का। सब क्रोकोडाइल को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम तो एक वॉरलॉर्ड हो तो तुम इस तरह की कंपनी क्यों चलाते हो। क्रोकोडाइल बोलता है कि ना तो मुझे पैसा चाहिए और ना ही मुझे इज्जत चाहिए, मैं तो बस मिलिट्री की पावर चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि ऑपरेशन ओटोपिया परोक वर्ग का लास्ट मिशन होगा और तुम सबके लास्ट ऑर्डर्स इस लेटर पर लिखे हैं और अगर तुमने ये लास्ट मिशन पूरा कर दिया तो अलबस्ता खुद ही खत्म हो जाएगा। तभी पीछे से वहाँ पर मिस्टर 3 आ जाता है जो क्रोकोडाइल से बोलता है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। मिस्टर 2 उसे देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्रोकोडाइल मिस्टर 2 से बोलता है कि रुक जाओ और इसके बाद वो मिस्टर 3 से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मिस्टर 3 क्रोकोडाइल से बोलता है कि मैं एक और चांस चाहता हूँ क्योंकि वो स्ट्रॉ हेड बहुत ज्यादा ताकतवर था इसलिए मैंने उसे जाने दिया। क्रोकोडाइल ये सुनकर बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने तो फोन पर बोला था कि तुमने सारे के सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को मार दिया है। मिस्टर 3 बोलता है कि मैंने तो अभी तक आपसे बात ही नहीं करी है। क्रोकोडाइल बोलता है कि इसका मतलब स्ट्रॉ हेड पायरेट और वीवी अभी भी जिंदा हैं। मिस्टर 2 स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का चेहरा देखकर बोलता है कि ये तो वही लोग हैं जो मुझे अलबस्ता के रास्ते में मिले थे। क्रोकोडाइल बोलता है कि इसका मतलब वो सब हमें रोकने की कोशिश करेंगे और ये कहने के बाद वो मिस्टर 3 का गला पकड़ के बोलता है कि तुमने अपने ऑर्डर का सही से पालन नहीं करा इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और ये कहने के बाद वो मिस्टर 3 को एक क्रोकोडाइल के पास फेंक देता है जो मिस्टर 3 को खा लेता है। सब ऑफिसर ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं कि क्रोकोडाइल ने मिस्टर 3 को मार दिया। क्रोकोडाइल सबसे बोलता है कि हम सबको स्ट्रॉ हेड पायरेट और वीवी को रोकना होगा वरना वो सब रेबल आर्मी को रोक देंगे। और इसके बाद वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो पर वीवी और रेबल आर्मी नहीं मिलनी चाहिए। फिर यहाँ पर युबा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पायरेट वहाँ से जा रहे होते हैं। कोसा के पापा लूफी को एक वाटर बोतल देकर बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। लूफी उसे देखकर बोलता है कि मैं इसे बहुत आराम से यूज करूंगा। और ये कहने के बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट युबा से कटोरिया की तरफ जाने लगते हैं। तभी लूफी बीच रास्ते में एक जगह पर रुक जाता है जिसे देखकर सब उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। लूफी सब लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे क्रोकोडाइल को हराना है और वैसे भी अगर हमने रेबल आर्मी को रोक दिया तो फिर भी हमें क्रोकोडाइल को हराना होगा। और ये कहने के बाद वो मिस वीवी से बोलता है कि तुम बस इतना चाहती हो कि कोई भी ना मरे और सब जिंदा रहें। वीवी ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लूफी को मार के बोलती है कि इसमें क्या गलत है। लूफी मिस वीवी को एक पंच मार के बोलता है कि बात ये है कि तुम बस अपनी अकेले की जान लगाकर इस कंट्री को बचाना चाहती हो। मिस वीवी बोलती है कि मेरे पास मेरी जान के अलावा और कुछ
कुछ नहीं है तो फिर मैं किसकी जान दाव पर लगाऊं। लूफी मिस फीवी से बोलता है कि हम सब भी तुम्हारे दोस्त हैं, इसलिए हम सब भी तुम्हारे साथ अपनी जान दाव पर लगाएंगे। मिस फीवी लूफी की बात सुनकर रोने लगती है। लूफी बोलता है कि अब हम उस क्रोकोडाइल को नहीं छोड़ेंगे